हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल एडुवेब में आपका स्वागत है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में ऑलरेडी मैंने इसके डाल रखा है, जिसमें मैंने साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिटेल से जानकारी दिया था। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। मतलब उसका जो मिश्र धन है और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हम निकालेंगे। अगर उसका प्रिंसिपल अमाउंट और समय और रेट अगर दिया है तो उसमें चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और उसका मिश्र धन क्या होगा। आपको पता ही है मिश्र धन किसको बोलते हैं कि अगर किसी आदमी को मैंने 1000 रुपया दिया है और 2 साल के लिए दिया है और मान लीजिए 5% के हिसाब से दिया है, तो 2 साल के बाद वो जो मेरे को पैसा वापस करेगा, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट है प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट है, दोनों को मिलाकर जो पैसा वापस करते हैं उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन का मतलब ही, मिश्र का मतलब दोनों का मिला हुआ है ना, प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट माने चक्रवृद्धि ब्याज और उसका जो मूलधन है, वो दोनों को जो मिला हुआ अमाउंट है उसी को हम मिश्र धन बोलते हैं। तो इस कुछ सवालों लेकर के हम ये करेंगे कि उसका अमाउंट क्या है ना, टाइम क्या है, रेट क्या है। अगर ये सब कुछ दिया है तो उसका हम मिश्र धन और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कैसे निकालेंगे, आइए फार्मूला से हम जानते हैं। तो ये सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मतलब अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है। अगर उसका प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन 6000 रुपये दिया है, टाइम दिया है मतलब समय 3 वर्ष दिया है, और रेट दिया है मतलब जो दर है 10% दिया है, और वो वार्षिक है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, वार्षिक है। अगर ये कभी कभी वार्षिक मतलब एनुअल रेट से दिया है इसको, ठीक है। कभी कभी ये हाफ ईयरली हो जाता है मतलब अर्धवार्षिक, कभी कभी क्वार्टरली हो जाता है मतलब तिमाही, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, वार्षिक है तब तो ठीक है, समय 3 वर्ष है। अगर इसको आप वार्षिक को अर्धवार्षिक कर देंगे मतलब 6-6 महीने में कर देंगे, तो 3 साल का अगर 6-6 महीने जोड़े तो ये जो क्वांटिटी है ना 3, ये 6 हो जाएंगे। एक साल में 2-6 महीने होते हैं, तो 3 साल में कितने होंगे, 6 बार 6-6 महीने आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्लियर कट है, वार्षिक है मतलब एनुअल है ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा फार्मूला रख देंगे। आपको पता ही है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकल जाने के बाद है ना, उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको माइनस कर देते हैं, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। आइए हम फार्मूला से देखते हैं। हमारा फार्मूला है ना, A बराबर P इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 होल टू दी पावर T। यहाँ पर क्या है जी, A क्या है, यही है मिश्र धन हमारा, ठीक है जी। यही क्या है, हमारा मिश्र धन है, जिसको हम अमाउंट शो करते हैं। अमाउंट को ही मिश्र धन बोलते हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है ना। और P क्या है, ये है हमारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या है, हमारा रेट, जिस रेट पर वो पैसा दिया जाता है, रेट, ठीक है। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, दर, रेट, ठीक है। और T क्या है हमारे पास, समय मतलब टाइम, ठीक है ना। ये देखिए है ना, P है मूलधन। मूलधन वो चीज है जो सबसे पहले एक आदमी किसी दूसरे आदमी को, चाहे वो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, है ना, कुछ निश्चित रेट पर कुछ निश्चित समय के लिए दिया जाता है, वो है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। मूलधन, जो पहला पैसा दिया जाता है वो है मूलधन। बाद में जब वो आदमी उसको वापस करता है तो क्या करता है, वो ब्याज के साथ वापस करता है ना, ब्याज के साथ वापस करता है। तो ब्याज और ये मूलधन दोनों को जब जोड़ दोगे तो पूरा का जो पैसा देता है, पूरा का पूरा पैसा वापस करता है, उसको हम मिश्र धन बोलते हैं, मतलब अमाउंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर किया था। तो हम सीधा हम इसको चलिए फार्मूला में हम रख देते हैं, है ना। हमको इसमें क्या करना है, एक तो मिश्र धन निकालना है और एक चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मतलब एक अमाउंट निकालना है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, इस फार्मूला में सबका चीज आप रख दीजिए, है ना। A बराबर प्रिंसिपल अमाउंट दिया है आपको 6000 रुपया,
इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेट दिया है आपको 10%, है ना। उसके बटन में क्या है, 100 है, ठीक है। 100 का हमने 100 लिख दिया। टी समय क्या दिया है देखिए, 3 वर्ष, है ना। तो ये हो गया हमारा 3, बस इतना ही चीज हमको रखना है, ठीक है। ये आपने देख लिया, मैं इसको हर सवाल में नहीं लिखूंगा, है ना, इसको मैं बाद में हटाता हूं, पहले इसको हम ये करते हैं। ये हो गया ए बराबर 6000, है ना, इन ब्रैकेट। अगर ये यहाँ पर कट जाता है तो यहीं पर इसको कटा दीजिए। देखिए 10 वजह 10, 10 टेजा 10 टेंजा 100, तो ये या दोनों का 1 0 काट दीजिए तो भी चलेगा, ठीक है ना, एक ही बात है, ठीक है। अब क्या रह गया आपके पास, 1 प्लस 1/10 होल टू द पावर 3। यहां तक आप समझ, कुछ नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट, मिश्र धन, ठीक है। इसमें पूछा भी है, ठीक है ना, इसमें मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछा भी है, तो सबसे पहले हम मिश्र धन निकाल रहे हैं, मतलब अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने उसका फार्मूला लिख दिया। इस कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमको अमाउंट के लिए फार्मूला क्या होता है कि A इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस r/100 होल टू द पावर t, जहां पर r पता है ये आपको, ये दर होता है, t का मतलब समय होता है, t का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट होता है, ठीक है जी। वो मान हमने रख दिया। अभी क्या हो जाएगा देखिए, a इज इक्वल टू 6000, है ना, इन ब्रैकेट 10 1 जा 10 और 1 11, 11/10 होल टू द पावर 3, ठीक है। अब इसको, जैसे आपको पता ही है, a का घात 1 बराबर a होता है ना, a टू द पावर 2 इज इक्वल टू a इंटू ए होता है, a टू द पावर 3 इज इक्वल टू a इंटू ए होता है। तो यहाँ पर देखिए 11/10 होल टू द पावर 3 है, इसका मतलब 11/10 का आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होंगे, ठीक है ना, गुणा होंगे 3 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, इसको अब मैं ये करूंगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6000, है ना, अपॉन 1 कर दीजिए, इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, है ना, कुछ नहीं है। मैंने इसको आगे इसको विस्तृत रूप कर दिया 11/10 को। अभी जो कटता है उसको कटा दीजिए। क्या क्या कटता है देखिए, इधर से 1 0 गायब होगा तो इधर से भी 1 0 गायब हो जाएगा, कट जाएगा। इधर से 1 0 को हम काटेंगे तो इधर से भी 1 0 को काट देंगे, इधर से 1 0 काटेंगे तो इधर से भी 1 0 को हम काट देंगे। अभी क्या रह गया हमारे पास, a इज इक्वल टू 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसके साथ हम क्या करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इसको मैं यहां से ये करता हूं, a इज इक्वल टू 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये दिख रहे होंगे, है ना। अब हो गया हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 11 6 जा 66, 11 11 जब आपका जाएगा 121, ठीक है, ये कर दिया। अब वो आपस में दोनों का फिर इंटू कर देंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, या इसको मैं 121/66 भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि a इंटू बी बराबर b इंटू ए होता है, ठीक है ना। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूँ, मेरे को इंटू करने में थोड़ा इजी होगा। अभी देखिए, इसको इंटू करना तो आप लोगों को हो बिल्कुल आते होंगे, है ना, तो जरूर इसको हल करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए इसको मैं हल कर देता हूं, है ना। 6 7 जा 6, 6 2 जा 12, है ना, 6 7 जा 6 1 7। यहाँ तक आपको पता चल गया कैसे मैंने इसको मल्टीप्लेट किया। 6 कम 6, 6 2 ने 12 की 2, कैरी आया 1, 6 कम 6 और 1 7, ठीक है। जब इस 6 का इसके साथ इंटू किए हैं तो हम 726 आया है, तो इस 6 के साथ भी अगर 121 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इतना ही आएगा, है ना। तो आपको पता ही है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 7 to 6 इस तरीके से। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 ये आ गया आपका दोस्तों इस
जो हमारा क्वेश्चन है उसका जो अमाउंट है, अमाउंट मतलब क्या होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो कंपाउंड इंटरेस्ट, उस सब को मिला के जो मेन अमाउंट है वो उसका वैल्यू आ गया हमारे पास। अब अमाउंट आ गया हमारे पास, मिश्र धन आ गया, मिश्र धन आ गया, एक आंसर हमारे पास आ गया। मूलधन दिया है 6,000 रुपया, तो पूरा अमाउंट में मूलधन को हम मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, है ना। तो हमारे पास ए निकल गया, पी का वैल्यू आपको पता ही है 6,000 है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर है ना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, पी ए कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7986 माइनस 6,006,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, माइनस करेंगे यहाँ पर आप 6,000 को माइनस कर दीजिए, है ना, तो क्या होगा 6891, ठीक है, ये 1986, ठीक है जी। तो ये हमारे 1986 से क्या हो जाएंगे, हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो हमको क्या क्या निकालना था, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कॉमन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। दूसरा क्या है, मिश्र धन, ये हमारा मिश्र धन, हमारा ये दो आंसर, एक आंसर ये है और दूसरा आंसर ये है, ठीक है। ये तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी हम इसमें केवल इस सवाल में केवल एक और सवाल सेम ऐसे लेते हैं जिसमें केवल अमाउंट, टाइम और रेट को बस चेंज करते हैं, बाकी सब ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, देखिए मैं इसको मिटाता हूं, है ना। नेक्स्ट सवाल में क्या है ना, इसमें दे दिया है मूलधन दे दिया है 1,600 रुपए, ठीक है, टाइम दे दिया है 2 साल, है ना, टाइम है 2 साल, और रेट दे दिया है 10 की जगह में 5%, ठीक है, 5%। सेम सवाल है, बस जो प्रिंसिपल अमाउंट है, टाइम है, रेट है, बस चेंज हुआ है। इसमें भी सेम फार्मूला से आप अमाउंट निकाल दीजिए, जो अमाउंट निकलेगा उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट जो है उसको माइनस कर दीजिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो आइए फार्मूला में हम इसको रख के देखते हैं, क्या है फार्मूला हमारे, है ना, A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द पावर T, है ना। A इज इक्वल टू P 1,600 रुपया दिया है, देखिए, है ना, 1,600, है ना, इन ब्रैकेट 1 प्लस R कितना दिया है 5%, 5 अपॉन 100 अपॉन टाइम क्या दिया है 2 साल। बस ये जो वैल्यू है प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट, इसका जो वैल्यू है हमने इस फार्मूले में पुट किया है, बस इतना ही चीज है। सबसे पहले तो आप पुट करिए, इसको पुट कर दिए। अभी इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, एक स्टेप और लिखता हूँ, A इज इक्वल टू 1600 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100 होल टू द पावर 2। अभी देखिए इसको हम यहीं से अगर करता है तो कटा दीजिए यहीं पर, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 0 0, ठीक है, 20 पंचे 100, 20 बार में कट गया। अभी हमारे पास क्या आ गया, A इज इक्वल टू 1600 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 20 होल टू द पावर 2, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए पूरा, है ना। तो अभी इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 जा 20 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 21 अपॉन 20, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1600 अपॉन 21 अपॉन 20 होल टू द पावर 2, ठीक है। अब आपको पता है 21 अपॉन 20 को हम आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि उसकी पूरे का पावर जो है 2 है, मतलब A स्क्वायर के रूप में है। A स्क्वायर बराबर A इंटू A होता है, ठीक है ना। A स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, A स्क्वायर बराबर A इंटू A होता है, ठीक है ना। तो उसको हम इस तरीके से 2 पार्ट में इसको लिख लेंगे, तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। A इज इक्वल टू 1600 इसको अपन 1 करते इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20, ठीक है। अब देखिए यहीं पर कुछ करता है तो आप इसको कटा दीजिए, है ना। 1 0 ये कट गया, 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 2 1 जा 2,
2 8 जा 16, फिर इधर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अभी क्या आ गया हमारे पास, देखिए कटाए बसों में, है ना, तो हमारा आ गया ये a इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है ना, ये ठीक है। अभी वापस में इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, है ना, फिर 2 के साथ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया, इसको हम जोड़ देते हैं, 4, ये हमारा जो मिश्र धन है, मतलब जो अमाउंट है 1764 हमारा, ये आ गया हमारा अमाउंट, ठीक है। आपको पता चल गया, ए आपको पता चल गया, है ना, निकल गया। पी आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, कितना, 1600 रुपए, है ना, 1600 रुपए ये ऑलरेडी ये दिया हुआ है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है जी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। पी एक मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, एक मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन हमारा निकल गया, ये मिश्र धन है, ये क्या है, मिश्र धन है, ये मिश्र धन है, मिश्र धन निकल गया। अभी हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट 1764 माइनस 1600 बराबर क्या हो जाएगा, 164, ठीक है। 1764 में 1600 को माइनस करेंगे, है ना, तो 164 हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। दो चीज हमको निकालना था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, एक अमाउंट निकालना था, मिश्र धन निकालना था और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, ठीक है। तो ये दोनों हमारे निकल गए। तो हम इन सवालों को छोटे छोटे इसलिए ले रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं तो उसको क्या क्या निकालना पड़ता है। किसी में रेट पूछ देता है, किसी में टाइम पूछ देता है निकालने के लिए, जहाँ पर आपको अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट दोनों दिए रहते हैं ना। तो कैसे कैसे सवाल आते हैं, हम छोटे छोटे सवाल लेकर के इसको हम एक बार पूरा सॉल्व करेंगे, ताकि इससे संबंधित हमारे को कोई मन में डाउट हो तो हमारा क्लियर हो जाएगा वो चीज़, है ना। अगर ये फार्मूला, ये कोई भी यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो कृपया कमेंट में ज़रूर उसको मेरे को कमेंट करिए, ताकि मैं इसको हल करके आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। जब तक हम सवाल नहीं लेंगे, कभी कभी सीबीएसई का भी सवाल लेना चाहिए, कभी कभी एनसीईआरटी का भी सवाल लेना चाहिए। इससे क्या होता है, पता चलता है कि हिंदी में पढ़ाने से और इंग्लिश में पढ़ाने से दोनों का थोड़ा सा, हम हिंदी भाषी आदमी हैं, हमको केवल इंग्लिश में ही पता नहीं चलना चाहिए कि अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, उसका हिंदी वर्जन भी पता होना चाहिए। ये जो समझा रहा हूँ ये सब क्या है, सीबीएसई से भी मतलब संबंध रखता है ना भाई। एनसीईआरटी और सीबीएसई के सवाल तो ही हैं, लैंग्वेज हमारा बस चेंज हो गया है ना। तो हम आज एनसीईआरटी से हिंदी का जो बुक है ना, क्लास 8 का पूरा क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है वो मैं आपको बताता हूँ। वह धन ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक से। वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है ना, दर से वजन के जो दर से 2 वर्षों में 5832 है ना, 5832 रुपए हो जाता है,
हो जाता है। इसमें देखिए आपको क्या क्या दिया है, वो कितना अमाउंट है जो किसी आदमी ने एक दूसरे आदमी को दिया है, 2 साल के लिए दिया है, 8% वार्षिक ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से दिया है, तो वो पैसा पूरा 2 साल में कितना हो जाता है 5832। ये पूरा 5832 हो जाता है, मतलब ये पूरा का पूरा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है और प्रिंसिपल अमाउंट भी जुड़ा हुआ है। पूरा का पूरा पैसा को कितना अमाउंट है जो 8% पर है ना, 2 साल में 5832 हो जाता है, मैंने पूरा पैसा उतना हो जाता है। अमाउंट है पूरा अमाउंट, ठीक है। वो कितना प्रिंसिपल अमाउंट है जो इतना अमाउंट हो जाता है, मतलब हमारे पास अमाउंट दे दिया है, अमाउंट दे दिया है कितना 5832 ये दे दिया है रुपए, ठीक है। रेट दे दिया है कितना 8%, ठीक है जी। टाइम दे दिया है कितना टाइम 2 साल है ना, और ये क्या है वार्षिक है, ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, ये इंपॉर्टेंस है वार्षिक, ठीक है, एनुअल हिसाब से दिया है, ठीक है। तो हमारे को क्या निकालना है, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, पी निकालना है, ठीक है। वह धन मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, जिसको हम मूलधन बोलते हैं, ठीक है। मूलधन हमको निकालना है, ठीक है। बस कुछ नहीं है, वो जो फार्मूला है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए जो फार्मूला है मेन ए बराबर पी, उसमें वैल्यू को पूरा पुट कर दीजिए, आपका पूरा सवाल निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलता है, मैं इसको बनाता हूं, है ना। हमारा फार्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू द पावर टी। ये हमारा एक कॉमन फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। सबसे पहले हम उसमें अमाउंट निकालते हैं, जो अमाउंट निकलता है उसमें प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। तो सब आपका वैल्यू, जो जितना वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। क्या क्या वैल्यू दिया है, ए बराबर दे दिया है 5832 इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर कितना है हमारा 8/100 4 टू दी पावर, समय कितना दिया है टी का मतलब टाइम, ये 2 साल। ये इसका पावर के रूप में है, यहाँ पर इंटू नहीं है, ये इसका पावर के रूप में। ये जो टी आप देख रहे हैं ये सब इसका पावर के रूप में है, होल टू दी पावर टी है। जैसे ए स्क्वायर होता है ना, ये ए का पावर है, ठीक है, तो उसी तरीके से पावर है, ये है ना, पावर के रूप में हम इसको ये कर दिए, ठीक है। मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ, 5832 इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 होल टू दी पावर 2। इसलिए दोबारा मैंने लिखा क्योंकि अभी यहाँ पर इसको मैं कुछ अगर कटता है तो कटाऊंगा, क्योंकि यहाँ कटा देने से आपको पता नहीं चलना था, है ना। तो अब कटाता है, देखिए कितने बार में कटता है। ये 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है, ये कट गया। अभी हमारा क्या आ गया, 5832 इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट क्या है हमारा 1 प्लस 2/25 होल टू दी पावर 2, ठीक है। अगर करता है तो देखिए अब नेक्स्ट क्या होगा, 5832 अपॉन इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 25 से कम 25, ठीक है, इसका साथ इसका मल्टीप्लाइड होता है, 25 × 25 प्लस 2 27, ठीक है, 27/25 होल टू दी पावर 2, ठीक है, ये तो है ना, 27/25 होल टू दी पावर 2। अब इसको आप अब क्या करते हैं यहाँ पर, है ना, हमको P का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। P का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका वैल्यू निकालना है इसको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। कैसे लेफ्ट साइड में लाते हैं देखिए, है ना, ये है हमारा नेक्स्ट सवाल है 5832 अपॉन P को मैं इधर ले आता हूँ, P इधर कर देते हैं बराबर 27/25 इंटू 27/25, ये इस तरीके से ये हमारा बन गया। अभी क्या होगा, इसका क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, ठीक है ना, इसके साथ, क्योंकि हमको P का ही वैल्यू निकालना है तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्या है, ये एक टर्म है पूरा, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है, दोबारा देखिए, ये जो इज इक्वल टू का जो आप मार्क देख रहे हो, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है
राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर के साथ इंटू हो जाता है, मतलब इसके साथ इनका इंटू आपस में, और इसके साथ इनका इंटू इसके साथ हो जाता है ना आपस में, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा P इंटू 27 इंटू 27 इज इक्वल टू 5832 इंटू 25 इंटू 25, ये हो गया हमारे, ठीक है। अब क्या हो गया, हम P को इधर ही रखेंगे, हमको सिर्फ P का प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, वह धन ज्ञात कीजिए, वही प्रिंसिपल अमाउंट P को इधर ही रखेंगे। क्या हो जाएगा 5832 इंटू 25 इंटू 25, इधर आकर के ये डिवाइडर हो जाएगा, इसके साथ क्या इंटू है, तो हो जाएगा क्या 27 इंटू 27। अब कटता है तो कटा दीजिए, यहाँ पर कितने बार में अगर कट रहा है ना, तो देखिए मैं कटा के देखता हूँ। 3 या 27 है ना, 3 एक कम 3 बच गया 2 है ना, 3 पंजे 15, 3 छक्के 3 27, 3 अट्ठे 24, 3 या 27 बच गया 1, 3 छक्के 12, 3 छक्के 12, इतने बार में कट गया। फिर करता है क्या, देखिए 9 से डायरेक्ट अगर करता है तो कटा दीजिए, है ना, क्या कटेगा, ठीक है, गलत तो नहीं हुआ, आप देख लीजिए, है 3 9 जा बार में कट गया, 3 1 जा बच गया 2, 3 9 जा बच गया 1, 3 छक्के, सही कटा है हमारा। अब हम 3 बार में कटाते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 बच गया 16, नहीं कट रहे क्या, अच्छा ये नहीं कटेगा अमाउंट, ये हो गया ये हमारा ये कटेगा क्या, इसको देखते हैं, इतने बार में तो कट गया, 9 से कटेगा क्या, 1966 आप डिवाइड करके देख लीजिए, 9 से कटेगा क्या, 9 2 जा 18 बच गया 1 उठाने से, 9 1 जा 9 बच गया 7 बच गया 6, ठीक है, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है ना कोई बात नहीं, हम दोबारा इसमें देखते हैं। अभी हम क्या करेंगे, है ना, पूरा सब का हम इसको, नहीं कट रहा है ना, हम इसको ऊपर सब का पूरा मल्टीप्लाइड कर देंगे, ठीक है, पूरा सब का मल्टीप्लाइड कर देंगे। हमारा क्या इसमें कटा हुआ है, हमारा ठीक तो है ना, हमारा ठीक कटा है, ओके, यहाँ 3 9 जा 3 1 जा है, ओके, ये हमारा गलत हुआ है, देखिए यहाँ पर ये 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 बच गया 2 है ना, कितना बच गया 28, 3 5 3 6 18, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, 3 9 27 बच गया 1, 3 4 12 बच गया 1, 3 4 12, 1944 में ये कटेगा, ठीक है, 1944 में कटेगा ये, ठीक है, 3 से फिर ये कटेगा, ठीक है, तो कितने बार में कटेगा, 1944 को हम अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 2 जा 18 बच गया 1 बच गया 4, 9 1 जा 9 बच गया 5 बच गया 4, 9 6 जा 54, ठीक है, 216 बार में कटेगा, हम सीधा कटा देते हैं, 9 1 जा 9 और ये 216 बार में कटेगा, ठीक है, ये है ना, कोई बात नहीं, हो जाता है ये करने से। अभी देखिए इधर फिर हमारा 27 है, इधर 216 है ना, ये कटेगा तो फिर हम कटा देते हैं, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 या 27 है ना, 3 7 21, 3 2 6, इधर देखिए कट गया ये पूरा। फिर 9 का पढ़ा पड़िए 72 में, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 8 बार में कटेगा, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। अभी हमारा P का वैल्यू क्या आ गया, 8 इंटू 25 इंटू 25 बराबर P बराबर क्या हो जाएगा, अब ये कर दीजिए इसको मल्टीप्लिकेशन, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा जी 200 है ना, इंटू 25, ठीक है, 8 पंचे 40, 8 दूने 16, ठीक है, ओके, फिर क्या हो जाएगा, हम इसको ये करेंगे तो ठीक है, 25 दूने 50 0 0, P बराबर कितना हो जाएगा, 25 2 जा 50, 2 0 को 0 5000, ठीक है, तो P बराबर 5000 हमारा, ये हमारा जो है
प्रिंसिपल अमाउंट है जिसको हमने निकालना था, वह धन निकालना था प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, होप ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कहीं पर कुछ नहीं, कोई बात नहीं। काटा फीटा में क्या है, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा ये हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है बोलने में, है ना। तो हमारा ये परफेक्ट आंसर प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारे 5000, ये हमारे आंसर है जिसको हमको निकालना था, जो कि यही अमाउंट है जो 2 साल में 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5832 रुपीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन में कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपये, 4000 रुपये, ठीक है ना, 2 वर्ष में 2 वर्ष में 5290 हो जाता है, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, क्वेश्चन जो है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, इसमें हमको रेट निकालना है। वह कौन सा रेट है जिस रेट में ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है 4000 है ना, उसको 2 वर्ष के लिए देते हैं, तो ये जो 4000 रुपये जो है 4000 जो है 5290, ठीक है ना, 5290 रुपये हो जाता है। अब इसके लिए क्या करना है, हमको क्या किया दिया उसको सबसे पहले देख लेते हैं ना। इसमें हमारे को प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है कितना, 4000, ठीक है। अमाउंट भी दे दिया है कितना, 5290, ठीक है। अब क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है, टाइम कितना, 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष। अब हमको रेट निकालना है, इसमें क्या निकालना है जी, रेट निकालना है, ठीक है ना। तो दूसरी बात क्या है, ये वार्षिक ब्याज की दर से है, ठीक है ना। तो हमको इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो किस रेट पे है, वार्षिक ब्याज की दर से है, तो हमको उसको रेट निकालना है। तो सीधी सी बात है, हमारे जो फार्मूला है उसमें इसको फिट कर दीजिए, रेट अपने आप निकल जाएगा। देखते हैं इसको फार्मूला में ये जो वैल्यू है PATR का रख करके देखते हैं क्या निकलता है, ठीक है। हमारा फार्मूला क्या है आपको पता ही है ना, A = P इन ब्रैकेट 1 + R/100 होल टू दी पावर T, ये हमारे फार्मूला है। क्या दिया देख लीजिए, A बराबर क्या दिया है, 5290 है ना, 5290 = P की कितना दिया है, 4000 इन ब्रैकेट 1 + R हमको तो निकालना है, पता नहीं है R कितना निकालना है, अपॉन 100, टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष, है ना, ये इसका पावर है। बस ये जो इसका फार्मूला है, ये जो इनका जो वैल्यू दिया है PATR का, इसमें हमने रख दिया। इतना बात तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रश्न को दोबारा पढ़ लीजिए, है ना। प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है, समय दे दिया है, और जो मिश्र धन है 5290 जिसको अमाउंट बोलते हैं वो भी दे दिया है। हम इसको रेट निकालना है ना। कैसे निकालेंगे आगे देखिए। अभी हम ये 4000 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमको जिसका वैल्यू निकालना है उसको वहीं पर इसको रखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 5290 अपॉन 4000 = हो जाएगा 1 + R/100 होल टू दी पावर 2। ये समझ गए होंगे। ये पूरा इनके साथ ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड में क्या आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया इसका, 5290 अपॉन 4000 = इसके साथ इंटू होगा तो 100 हो जाएगा, 100 + R अपॉन 100
यही करते हैं ना हम, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, देखिए 1 सही 1/2 है, तो क्या करते हैं इसको, इसके साथ ये दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाइड होता है, 2 1 जा 2, और ये क्या जुड़ता है, ये ऊपर वाला जुड़ता है, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाता है 3/2। इसी तरीके से हमको r का तो पता नहीं है क्या उसका वैल्यू है, तो 100 और इसके साथ क्या होगा, इंटू होगा, 100 एकम 100 धन r, 100 धन r/100, ये हमारा इस तरीके से इसको सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये आप नोट कर लिए होंगे, है ना। अब इधर देखिए, यहीं पर जो चीज कटता है उसको हमने कटा देना है, जो चीज यहाँ पर कटता है वहीं पर हम इसको क्या करेंगे जी, कटा देंगे, है ना। तो ये देखिए 1 0 इधर का कट गया, 1 0 इधर का कट गया। अब इधर क्या बचा, 529/400 इज इक्वल टू है 100 प्लस r/100 होल टू द पावर 2, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे, है ना। आगे देखते हैं, अब क्या करना है, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, 529/400 इज इक्वल टू, है ना, 100 प्लस r/100 होल टू द पावर 2। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो एक इक्वेशन जैसे बन गया है, इसका राइट हैंड साइड जो है ये स्क्वायर के रूप में है, इसका क्या है, स्क्वायर है ना। तो इधर को भी जो 529 है और जो 400 है, इसको भी मैं स्क्वायर के रूप में लिखूंगा। हम क्या करते हैं, 16 है ना, मान लीजिए 16/25 दिया है, तो अगर इसको मैं स्क्वायर के रूप में लिखूं तो क्या होता है, ये 4/5 होल टू द पावर 2 होता है। क्यों, जब इसको हम ओपन करेंगे तो 4 ये हो जाएगा, 4 × 4 ये हो जाएगा 5 × 5, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, है ना। इसको मतलब इसका इस रूट आ जाता है, 16 का रूट आ जाता है, 25 का भी रूट आ जाता है, फिर होल टू द पावर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू यही होता है। 16/25 को हम इस तरीके से लिखते हैं, माने इसका भी रूट, इसका भी रूट, और होल टू द पावर उसका स्क्वायर कर देते हैं। इसी तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, है ना, एक इसका किसका है, 529, 400 पता है आपको, ये 20 का जो है स्क्वायर है, और ये 400 का ये रूट है, ये 20 जो है, ठीक है। तो उसी तरीके से अब 529 किसका होगा, देखिए 529 किसका होगा, 23 का होगा, ठीक है। तो ये दोनों का हम इस तरीके से स्क्वायर कर देंगे, आप इंटू करके देख लीजिए, 23 × 23 बराबर कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 6, 2 2 4, 9 6 6 12, और ये आ गया 529। इसका मतलब 529 का 23 क्या है, रूट है। उसी तरीके से 400 का 20 क्या है, रूट है। 20 को आपस में 20 × 20 करेंगे तो 400 होगा। और इसको इस तरीके से हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि हमको कुल मिला के ये जो इसका पावर है 2, इसको हमको माइनस करना है, इसको कटाना है, इसको एक दूसरे से, ठीक है। तो हो गया, बराबर हो गया हमारा 100 प्लस r/100 होल टू द पावर 2। जब कोई इक्वेशन दो, इधर कोई भी चीज है, इधर मान लीजिए a/b का होल स्क्वायर बराबर b/c का होल स्क्वायर होता है, इसका मतलब a/b बराबर b/c होता है। दोबारा देखिए, अगर कोई a/b का होल स्क्वायर बराबर b/c का होल स्क्वायर, अगर ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब ये दोनों आपस में कट जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, a/b बराबर b/c, ठीक है। ये अंदर का वैल्यू बराबर है, तभी उसका स्क्वायर भी हम किए तो बराबर है। तो यहाँ पर भी बराबर है, तो हम इसको आपस में इसको काट देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब ये कट गया, तभी हमारे पास क्या बचा, देखिए हमारे पास इधर क्या बचा, इधर बचा 23/20, इधर बचा 100 प्लस r/100, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको r का वैल्यू निकालना है, ठीक है, रेट निकालना है हमको, कौन सा रेट है। तो जिसका वैल्यू निकालना है उसको हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड लाने के लिए क्या करना है, हमको यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको आप लोग हिंदी में तिर्यक गुणा बोलते हो, ठीक है।
इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ इसका इंटू करने से क्या हो जाएगा 100 प्लस आर इंटू क्या हो जाएगा 20, ये बराबर हो जाएगा 23 इंटू 100। इसके साथ इसका इंटू, इसके साथ इसका इंटू, ठीक है। वही पहले भी बताया था मैंने, पहले साइड का जो न्यूमरेटर है दूसरे साइड के डिनोमिनेटर के साथ इंटू हो जाता है, और दूसरे साइड का जो न्यूमरेटर है पहले साइड का डिनोमिनेटर के साथ इंटू हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करता हूं तो क्या होगा, ये 100 और 20 का जो मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 2000 प्लस 20r इज इक्वल टू 2300, ठीक है। सीधा इंटू कर दीजिए, इंटू करना तो आप लोगों को आता ही है, 8 क्लास के स्टूडेंट है ना। 23 में 100 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2300 हो जाएगा। 20 के साथ इधर 2000 हो जाएगा, इधर 20r हो जाएगा। अब जिसका वैल्यू रखना है निकालना है उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, है ना। अब मैं इधर दोबारा इधर आता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग इसको ये कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, है ना। इधर मिटा, इधर इस साइड में आता हूँ। ब्लैक बोर्ड क्या है छोटा है तो मेरे को थोड़ा सा इस तरीके से ये करना पड़ता है। अब इधर क्या हो गया, ये हो गया हमारा 2000 प्लस 20r इज इक्वल टू 2300, यही है ना। या 20r इज इक्वल टू 2300 माइनस 200, 2000। ये जो 2000 है आगे इसका प्लस का चिन्ह है, ये राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, इससे प्लस जो है माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो 20r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, ठीक है। 2300 में से 2000 कटेगा तो कम होगा, कितना 300 हो जाएगा। या r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300/20, ठीक है जी। ये अब करते हैं तो कटा दीजिए, 1 0 इधर का कट गया, 1 0 इधर का कट गया, 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा, ये तो r इज इक्वल टू हमारा जो रेट आया है, ये हम इसको परसेंटेज के रूप में लिखते हैं 15%। जो रेट होता है, दर होता है, परसेंटेज के रूप में आता है, r इज इक्वल टू 15%। यही हमारा आंसर है। यही हमारे को क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये जो है 2 साल में 5290 हो जाता है। तो अमाउंट रेट वही है, 15% के हिसाब से ही ये अमाउंट उसको 4000 को दिया गया था 2 साल के लिए, तभी इतना होता है, ठीक है ना। तो r इज इक्वल टू 15%, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन है, एक सेम टू सेम क्वेश्चन है। अच्छा, एक और इससे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हट के है बुक में, वो मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या है ना। ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। किस दर से किस दर से 1800 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है ना 2 वर्ष में 378 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है, यदि ब्याज वार्षिक लगाया जाता है। ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, वो कौन सा रेट है, ठीक है, जो कि 1800 रुपये में हम किसी आदमी को हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हैं, है ना। तो 2 साल में क्या होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज है 378 रुपये हो जाता है। मतलब हमको प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है 1800 रुपये, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज भी दे दिया है कंपाउंड 378 रुपये, टाइम भी दे दिया है, हमको रेट का पता नहीं है,
तो क्या क्या दिया है पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसमें हमको दे दिया है क्या, प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है कितना, 1800 रुपये, ठीक है जी। और कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी दे दिया कितना, 378 रुपये, ठीक है। टाइम दे दिया है हमारे को कितना, 2 साल, है ना। हमको रेट पता नहीं है, रेट क्या है निकालना है, तो क्या करना है, सेम फार्मूला में इसको आप रख दीजिए। कैसे, क्या होता है हमारा फार्मूला, A इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर T, ठीक है। अभी इसमें क्या है, आपको A चाहिए, A कैसे निकलेगा, आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दिया है, ठीक है। दोनों को आप जोड़ देंगे, वो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। जब दे दिया है ना, तो हम उसको निकाल लेंगे। आपको पता है ये दोनों दे दिया है, ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, अमाउंट होता है। मतलब A इज इक्वल टू P प्लस CI कंपाउंड इंटरेस्ट, या A इज इक्वल टू 1800, है ना, प्लस 378, या बराबर जोड़ दीजिए इसको, 378 को कितना हो जाएगा, 8 7 8 3 11, और ये 2178, ठीक है जी। ये जोड़ने से, है ना, 2178 मतलब A इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा, 2178, ठीक है, रुपए। अब हमको तीनों मिल गया, A भी निकल गया, ठीक है, P भी दिया है, R 1 प्लस R हमको निकालना है, T दिया है हमको 2 साल। बस सबको वैल्यू रख दीजिए, कितना हो गया देखिए, 2178 इज इक्वल टू 1800 1 प्लस, है ना, 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर T, ठीक है। बस ये जो फार्मूला है, इसमें हमने इनका जो जो चीज दिया है हमको, A निकाल लिया हमने, P ऑलरेडी दिया है 1800, ठीक है। R हमको निकालना है, समय दे दिया 2 साल। हमको क्या निकालना है, R निकालना है, R का वैल्यू, है ना। तो क्या हुआ, सेम इसको मैंने इस साइड में ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमको 2178 अपॉन 1800 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर, यहाँ पर समय हमने पुट नहीं किया है, 2 साल, होल टू दी पावर 2। यहाँ तक आपको समझ गए होंगे, केवल हमने उसका जो वैल्यू है वो हमने पुट किया है। अभी क्या हुआ देखिए, है ना, 2178 अपॉन 1800 इज इक्वल टू, सेम वही है, 100 एकम 100, R क्या हो जाएगा, 100 प्लस R पिछले सवाल की तरह अपॉन 100 होल टू दी पावर 2, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए कुछ कटता है क्या, तो आप कटा दीजिए यहीं पर, जो कटता है उसको सबसे पहले, है ना। तो क्या क्या करता है देखिए, 2 9 जा 2020, ठीक है, ये कट गया, ये है 2 1 जा 2 20, है ना, और 2 एकम 2 2 शून्य 2 8 16 2 9 18, 1089 टाइम में ये कटा है, 1089 नीचे में हमारा 900 आ गया, इधर ये आ गया। अभी इसको मैं मिटा के इधर लिखता हूं, ठीक है। अभी हमारा इधर क्या आ गया, 1089 अपॉन 900 इज इक्वल टू 100 प्लस R अपॉन 100 होल टू दी पावर 2, ठीक है। अभी सेम पहले सवाल की तरह, ये क्या किसी का रूट का स्क्वायर है क्या, जैसे हमने बताया था ना, 25 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू, हम इसको 4 अपॉन 5 का ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप खोलोगे आप वापस में 4 अपॉन 5 का स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 5 इंटू 4 अपॉन 5 होगा। उसी तरीके से ये क्या 900 किस का रूट क्या है वो देखना है, जिसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, ठीक है। ये 25 का रूट हमको जैसे पता लगाना था 5, जिसको आपस में हमने 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आया। उसी तरीके से मैं इधर बनाता हूं, है ना, ये देखिए, ये है ऊपर वाला 33 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 30, ठीक है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
100 अपॉन r का 100 होल टू द पावर 2। इधर तो वही लिखा है मैंने 1089 को क्या किया 33 कर दिया। 33 इंटू 33 करोगे तो आपको 1089 आएगा। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। उसी तरीके से 900 को क्या किया मैंने 900 को इसका रूट ले लिया 30 और उसको स्क्वायर रूट कर दिया। मतलब 30 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 900 ही मिलेगा। 30 को 2 का आपस में गुणा करोगे तो 900 ही मिलेगा। तो उसको मैंने स्क्वायर के रूप में लिख लिया, क्योंकि मेरे को ये जो पावर दी है 2 इसको मैंने सबसे पहले यहाँ पर कटाना है इसीलिए। तो यहाँ पर ये देखिए कट जाता है, ये कट गया, ये कट गया। अभी आपके पास क्या आ गया 33 अपॉन 30 इज इक्वल टू 100 प्लस r अपॉन 100। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अभी सेम पिछले सवाल की तरह इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जो हमारा एक इक्वेशन टाइप का बन गया है, ये इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड के जो न्यूमरेटर है इस साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड का जो न्यूमरेटर है लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 प्लस r इंटू 30 इज इक्वल टू हो जाएगा 33 इंटू 100। ये हो गया हमारा। ठीक है, या इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो जाएगा हमारा 3000 प्लस 30r इज इक्वल टू हो जाएगा 3300। ठीक है जी, ये यहां तक आप समझ गए होंगे, है ना। आगे मैं जाता हूं, इसको मिटा करके इसको ऊपर लेता हूं। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 3000 प्लस 30r इज इक्वल टू 3300। अब जिसका वैल्यू निकालना यहीं पर रख रहा हूँ, 3000 को उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा 30r इज इक्वल टू 3300 माइनस 3000। ये जो 3000 है इस साइड में प्लस का है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। या 30r इज इक्वल टू क्या होगा 300। 3300 में से 3300 में से 3000 जाएगा तो 300 ही तो बचेगा, है ना। सीधा माइनस कर दिया, है ना। अब क्या हुआ r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 300 अपॉन 30। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा। अब यहीं पर आप कटा दीजिए, करता है तो ये कट के देखिए 1 0 1 0 ये कट गया, ये 3 1 जा, ये 3 1 जा और 3 0 ये कट गया। तो r का वैल्यू कितना गया हमारे पास 10%। यही हमारा जी आंसर है। ठीक है, यही रेट है जिसको हमने निकालना था। किस दर से, वो कौन सा दर है, वो कौन सा रेट है जिसमें ये जो पैसा देने से उसका ब्याज जो है 378 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, आप होप ये आप समझ गए होंगे, है ना। इसी तरीके से एक और सवाल है जिसमें ये अमाउंट दिया है ना। एक सवाल मैं ऐसे बता देता हूं आपको, है ना। चलो इसको बना ही देते हैं, हमारे पास टाइम है ना, पूरा बना देते हैं। बनाएंगे तभी पता चलेगा आपको, है ना। एक सवाल और लेते हैं, फिर हमारा किस किस प्रकार के सवाल आ रहे हैं उसको हम जानकारी कर ही लेते हैं। एक सवाल और है हमारे पास, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है 3200 रुपए। ठीक है, 3200 रुपए पर 3200 रुपए पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज में शॉर्टकट में लिख दिया हूं सिंपल इंटरेस्ट एवं कॉमन कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करना है, हमारे पास क्वेश्चन दोबारा देखिए 3200 रुपए पर, ठीक है, 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें
प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया है कितना 3200 रुपये, ठीक है, और रेट दे दिया है हमारे को 12%, टाइम दे दिया है कितना जी 2 साल, ठीक है 2 वर्ष। अभी क्या करना है हमको, एक बार इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है जिसको आप साधारण ब्याज बोलते हैं, एक बार निकालना है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। दोनों का अंतर मतलब एक दूसरे से नेचुरली कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा हमेशा, है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से जो सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल देंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए हो? दोबारा बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, रेट दिया है, टाइम दे दिया है, ठीक है, क्या निकालना है, एक बार साधारण ब्याज निकालिए, एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए, दोनों का आपस में माइनस कर दीजिए एक दूसरे से, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट को आप माइनस कर दीजिए, जो आएगा जो अंतर आएगा वो इसका आंसर है। तो सिंपल सी बात है, मैं जल्दी जल्दी इसको आपको बता देता हूँ, जल्दी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले हम साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको पता ही है ना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है जी। एसआई बराबर क्या हो जाएगा 3200 इंटू रेट क्या है 12%, है ना, इंटू टाइम क्या है 2 साल, सब दिया है इसमें, अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया हमारा, दोनों यहीं पर कट गया, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, एसआई बराबर है ना 32 इंटू 12 इंटू 2, ठीक है, बराबर क्या होगा 12 दूने 24, है ना, 12 तिया 36, ठीक है। देखिए 12 दूने 24 की 4 कैरी आया 2, 12 तिया 36 और 30 38 हो जाएगा 384। फिर इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 चौक 8, है ना, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, 2 मिनट नहीं लगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 768, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, ठीक है ना। एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 768 रुपए, एक आंसर तो हमारा निकल गया। अब हम साधारण ब्याज निकाल लिए, अब क्या करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चलिए इसी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देते हैं, क्या होता है ना। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, है ना, ए बराबर पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 होल टू दी पावर टी, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ए हमको पता नहीं है, ए बराबर पी दिया है 3200, ठीक है, 1 प्लस आर कितना दिया है 12%, ठीक है जी, पावर कितना दिया है 2 साल समय। फार्मूला में हमने जो चीज दिया है उसको हमने रख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा ए इज इक्वल टू 3200, ठीक है, करता है क्या 4 तिया 12, 4 25 है ना, तो ये आ गया हमारे 25 से कम 25, 26 27 से 28, 28 बटे 25 का होल स्क्वायर, ठीक है, या ए इज इक्वल टू हो गया 3200, है ना, अपॉन 1 इंटू 28 अपॉन 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। जितना जाता है उतना तो बना ही दीजिए आपको, या ए बराबर क्या हो जाएगा 3200 अपॉन 1 इंटू 28 अपॉन 25 इंटू 28 अपॉन 25, ठीक है जी। ये जितना आपको समझ आ रहा है उतना तो हम बना ही देते हैं। अभी क्या है, इसको आप अगर करता है क्या देख लेते हैं, करता है तो, है ना, 5 5 जा कट गया, 5 6 जा, 5 4 जा 5 0 कट रहा है ये, देखिए 5 5 जा 25, 5 पंचे 25, 5 छक्के 30, बच गया 2, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, ये कट गया। नेक्स्ट 5 एक कम 5, है ना, 5 एक कम 5, बच गया 1, 5 दूने 10, बच गया 4, 5 अट्ठे 40, ठीक है, ये कट गया आपका, ठीक है। अभी क्या आ गया ए बराबर, ठीक है, 128 इंटू 28 इंटू 28, है ना, अपॉन 25, ठीक है।
अभी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 128 इंटू 28 इंटू 28 सबका बटा कितना 28। सबसे पहले इसको हम इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 8 अट्ठे 64, 8 दूने 16, 8 एकम 8, ठीक। ये 8 अट्ठे 64 की 4 कैरी आया 6, 8 दूने 16, 16 4 20 2 22 के 2 कैरी आया 2, 8 एक मार 2 10, ठीक है, सही है हमारा। नेक्स्ट 2 का करेंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक है ना, 2 दूने 4, 1 5 और 2 एकम 2, कितना आ गया 4, 6 2 8, 5 3, ये हो गया। अब इसके साथ एक और 28 अभी बचा हुआ है, ये वाला 28, ठीक है, ये वाला 28, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो इसको ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 8 चौक 32 की 2 कैरी आया 3, 8 अट्ठे 64, 65 66 67 की 7 हासिल आया 6, 8 पंचे 40 और 6 46, 46 की 6 कैरी आया 4, है ना, और 8 तिया 24, 25 26 27 28, ये आ गया हमारा इतना, ठीक है। अभी हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 चौक 8, ठीक है ना, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 1 7, कितना हो गया 2, 8 7 15 की 5 हासिल आया 1, 6 6 12 13 की 3, है ना, कैरी आया 1, 8 1 9 1 10, है ना, इसमें 7 दोनों 10, ये हमारा आया टोटल इतना, है ना। और ये सब का ऑब्लिक क्या है 25, ये आ गया हमारा 25। अभी इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे, चलो वो भी कर ही लेते हैं, ठीक है ना। हम निकाल ही रहे हैं पूरा, हम ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहीं पर मैं छोटा सा इधर कर लेता हूँ, है ना, जगह नहीं तो इसको मिला रहा हूँ मैं, देख लेते हैं कितना आता है ए का वैल्यू। ये सब क्या है, ए का वैल्यू है, ए बराबर है, ये ए बराबर है, ठीक है, ए बराबर है, ठीक है। हम देखते हैं 100,352 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि हम डायरेक्ट कटा नहीं सकते, है ना, तो कितने बार में जाएगा 25 चौक 100, ठीक है जी, ये हमारा कट गया। एक एक करके निकालते जाते हैं, सबसे पहले 3 जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 0 बार में जाएगा, 25 0 0, फिर बचेगा 3, फिर अब निकालेंगे 5, ठीक है ना, 3 निकालिए 5 आ गया, एक बार जाएगा, 25 एकम 25, ठीक है, बच गया कितना 0, बच गया 1, कैरी आया कितना 2, 25 चौक 100, ठीक है, कैरी आया 2, ये कट गया, ठीक है, 4014, फिर पॉइंट लेके 1 0 ले लेंगे, ठीक है, अभी भी 0 बार जाएगा, ठीक है, 0 बार जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर अपने मन से 0 ले लेंगे, फिर 25 अट्ठे 200, इतने बार में आपका गया। तो आपका ए का वैल्यू आ गया, अमाउंट का वैल्यू कितना आ गया 4014.08। अभी देखिए, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, मैं पूरा एक एक करके आप लोगों को एक एक करके धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ कि कैसे इंटू कैसे ये होता है ना। आप भी इसी तरीका से ज़्यादा कैलकुलेटर के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं, पूरा आप लोग भी निकाल के देखिए, है ना। अभी हमारा ए दिए निकल गया, इसमें पी दिया है ऑलरेडी, पी कितना 3200 रुपये, ठीक है जी, 3200 रुपये, है ना, 3200 रुपये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी बराबर 4014.08, है ना, में हम 3200 रुपये को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 08, ये 4, ये 1, शून्य मैंने 10 में से 2 गया 8, ये हमारा कट, ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 814 रुपये 08 पैसे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया हमारे को 814 रुपये 8 पैसे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना था, साधारण ब्याज निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। दोनों निकालने के बाद उन दोनों का क्या करना था जी, अंतर निकालना था, डिफरेंस, ठीक है ना।
तो नेचुरली आपको मैंने बताया था जो कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, है ना। अंतर कितना हो जाएगा, डिफरेंस बराबर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर 814.08 माइनस 768 बराबर यहाँ पर माइनस कर दीजिए 768 को, है ना। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। 14 से 8 गया 6, कैरी आया 1, 11 में से 7 गया 4, कैरी आया 1, ये हमारा अंतर आया दोनों में कितना, डिफरेंस अंतर दोनों में कितना आया 46 रुपये 08 पैसे का जो अंतर आया, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सबसे पहले सवाल में क्या निकाला हमने, साधारण ब्याज निकाल लिया जो आ गया, फिर क्या निकाला हमने, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, दोनों का अंतर निकाल दिया, अंतर कितना आया 46 रुपये 08 पैसा आया, यही हमारा अंतर है जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो होप आप लोगों को अभी जो हमने छोटे छोटे सवाल लेकर के, किसी में हमने प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, किसी में रेट निकाला, किसी में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का निकाल करके दोनों का अंतर निकाला, तो इन सवालों से हमको नॉलेज हुआ कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में किस प्रकार के सवाल पूछते हैं और पूछते हैं तो उसको फिर कैसे हल करते हैं, है ना। तो होप आप लोगों को जरूर अच्छे लगे होंगे। तो कृपया मेरे जो ये चैनल है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लाइक करने से क्या है, मेरा एक हौसला अफजाई होता है और मैं और अच्छा वीडियो बनाता हूं। तो कृपया मेरे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके और कुछ कठिन सवाल लेकर के हल करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।